उज्जवल, हाँ, क्या हुआ? तुम किचन में क्या कर रहे हो? वो मुझे भूख लग रही थी ना, तो मैं किचन में आ गया कुछ खाने के लिए। तुम्हें भूख लगी है? अभी थोड़ी देर पहले तो ब्रेकफास्ट किया था तुमने। हाँ, तुम्हें तो पता ही है ना यार कि मुझे थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती रहती है, तो बस कुछ खाने के लिए किचन में आ गया था। रास्ते से कुछ खा लेना, अभी हमें ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। चलो। हाँ चलो। बाय बाय, मतलब जल्दी। ठीक। निधि, इधर आओ। जी दीदी, एक गुड न्यूज है। मेरा ना प्रमोशन हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूँ। तुम इतने टाइम से हमारे यहाँ ईमानदारी से काम कर रही हो, बिल्कुल हमारे फैमिली का हिस्सा बन चुकी हो, बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसा। जब मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तुम घर का सारा काम संभाल लेती हो। तो नेक्स्ट मंथ जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगी। पर दीदी इसकी क्या जरूरत है, हमारा तो इतने पैसे में गुजारा हो जाता है, और मेरा वैसे भी इस दुनिया में है ही कौन। मुझे पता है तुम्हारा गुजारा हो जाता है और तुम्हारी फैमिली में भी कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारा कोई नहीं है तो मेरा भी तो कोई नहीं है ना। सिर्फ मेरे हस्बैंड और तुम, जो मेरी छोटी बहन जैसी हो, और एक न्यू मेहमान आने वाला है। और अभी मेरा चौथा महीना चल रहा है, लेकिन जब ये बेबी इस दुनिया में आएगा तो उस टाइम पे शायद मैं इतना काम ना कर पाऊँ, तो सब कुछ तुम्हें ही तो संभालना होगा। और जब ये बेबी इस दुनिया में आएगा तो तुम्हें छोटी माँ बोल के पुकारेगा, क्योंकि इसका भी तो सिर्फ तुम, मैं और मेरे हस्बैंड ही होंगी ना। बस मुझे कभी धोखा मत देना, बट सैलरी की टेंशन मत लेना, सैलरी मैं तुम्हारी बढ़ा दूंगी। जी दीदी, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, आप मेरे पे भरोसा रखिए। अच्छा ऐसा करो, एक कप चाय बना। मैं अभी लेकर आई। क्या हो गया? आप हमारे पास मत आइए, दीदी आ जाएंगी। अभी नहीं आने वाली वो, काफी टाइम लगेगा उसे। देखिए हम गलत कर रहे हैं दीदी के साथ, मुझसे ये सब नहीं होगा अब। तुम्हें कब से चिंता होने लगी उसकी? और उसको कुछ भी नहीं पता लगेगा कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। हमें उनकी चिंता है क्योंकि वो हमें छोटी बहन मानती है, और मुझसे अब ये सब नहीं होगा। हमें ये सब बंद करना पड़ेगा यहीं पे। तुम्हें खत्म करना है? ऐसा मेरी मर्जी के बिना ना ये कुछ भी खत्म नहीं हो सकता, ध्यान रखना। अगर ज्यादा चू चपड़ करी ना, घर से बाहर निकाल दूंगा, धक्के खाते रहना, नौकरी भी जाएगी आपसे। हम दीदी को सब कुछ बता देंगे, सच सच। ठीक है, खत्म ही करते हैं। दीदी हमें आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो ना, तुम इतना परेशान क्यों हो? दीदी वो क्या है, मेरा साहब के साथ अफेयर चल रहा था। साहब हमारे साथ आपको धोखा दे रहे थे, वो बार बार मुझे पकड़ा करते थे, तो मुझे भी लालच आ गया और मैंने धोखे में सब कुछ कर दिया। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, आप मुझे छोटी बहन जैसा मानते हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? दीदी जो हमने किया है वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, पर मैं आपसे और झूठ नहीं बोल सकती। आप मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी। क्या हो गया सताक्षी, तुम रो क्यों रही हो? उज्जवल, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मेरे ही घर में रह के तुम्हारा निधि के साथ चक्कर चल रहा था, तुम मुझे चीट कर रहे थे। अच्छा, अब समझ आया मुझे। बहुत बढ़िया प्लान बनाया है तुमने मुझे फंसाने का, लेकिन तुम्हारा ये प्लान ना मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। कैसा प्लान? क्या बोल रहे हो तुम? अरे मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है ये, मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल क्या हुआ ना, मैंने इसकी चोरी पकड़ ली। पैसे चुरा रही थी, और जब मैंने इसे बोला कि मैं तेरी दीदी को बताऊंगा तेरी हरकत के बारे में, तो उल्टा मुझे धमकाने लगी। कहती कि मैं जाकर दीदी से कहूंगी कि हमारा अफेयर चल रहा है, शाम मुझ पे डोरे डालते हैं, गंदी नजर रखते हैं मुझ पे। दीदी साहब जो भी बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपको जो भी बताया सब कुछ सच सच बताया है, आप इनकी बात का यकीन मत करिए। लो जी लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर ऐसे ही है ना तो इससे बोलो इसका पर्स लेकर आएगी। दीदी लेकिन तुम्हारे साहब ने कहा ना, जाओ और जाके पर्स लेके आओ अपना। मैं लेकर आती हूँ। देखिए दीदी, अरे इधर दिखाओ जी। ये क्या है? ये कहाँ से है? तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से है? देख लिया?
दीदी ये पैसे हमने नहीं रखे, ये पैसे मुझे नहीं पता कहाँ से आए मेरे पर्स में। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं साहब, मेरा यकीन करिए दीदी। निधि बस करो, अब ना सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सच्चाई मेरे आंखों के सामने है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम बता देती, और मैं तुम्हें छोटी बहन जैसा मानती थी। मैंने तुमसे बोला था कि मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगी, तुम्हें पैसों के लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? और तुम अपने साहब पे झूठा इल्जाम लगा रही थी। लेकिन दीदी मेरी बात समझने की कोशिश करिए, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बहुत हो गया, निकल जाओ मेरे घर से। जाओ। आई बड़ी घर खराब करने वाली हमारा। देख लिया ना तुमने, और कर लो दूसरों पे यकीन। अपने पति की बात पे तो भरोसा ही नहीं है। सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बस उसकी बातों में आ गई थी। सॉरी प्लीज। ठीक है। नमस्ते भाभी, मुझे ना उज्जवल सर ने भेजा है, उनका लैपटॉप रखा होगा, वो दे दो आप मुझे। अच्छा, तुम अंदर आओ ना, मैं देती हूँ। ठीक है भाभी। तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती अरे हूँ। नहीं नहीं भाभी, चाय की कोई जरूरत नहीं, आप रहने दो। अरे 2 मिनट लगेगा, मैं अभी बना के लाती हूँ। तो भाभी आप क्यों बनाओगी? आपकी काम वाली कहाँ है? उसे मैंने घर से निकाल दिया। निकाल दिया? पर क्यों? वो तो आपकी छोटी बहन जैसी थी। हाँ, छोटी बहन मैं उसे मानती थी, लेकिन उसने मुझे अपनी बड़ी बहन कभी माना ही नहीं। उसकी चोरी पकड़ी गई। उसने हमारे घर पे पैसे चुराए थे, और जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो उसने पता है क्या बोला, कि उसका और तुम्हारे सर का अफेयर चल रहा है। तुम्हारे सर पे इल्जाम लगा दिया। अब मैं क्या ही करती, तो बस निकाल दिया उसे घर से मैंने। भाभी एक बात बोलूँगा मैं आपको। कुछ दिन पहले जब मैं आपके घर पे आया था ना, तो घर का गेट ना खुला हुआ था, तो सर को और निधि को ना मैंने देख लिया था। उनका सच में अफेयर चल रहा है, और झूठ निधि नहीं सर बोल रहे हैं, सच में उनका अफेयर चल रहा है। बाकी मुझे इस बारे में बात करने में अच्छा नहीं लग रहा। आप मुझे लैपटॉप दे दो, लेट हो जाऊंगा तो सर डांटेंगे मुझे। हाँ, मैं अभी लाती हूँ। ठीक है भाभी। निकल जाओ मेरे घर से। अरे तुमसे अच्छी तो वो काम वाली थी, कम से कम उसने मुझे आके सच तो बताया। तुम जैसा घटिया इंसान नहीं देखा मैंने। अपने झूठ पे पर्दा डालने के लिए तुमने उस बेचारी पे इल्जाम लगा दिया, बल्कि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। बेबी बैठकर बात करते हैं ना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, निकल जाओ मेरे घर से। बेबी ऐसा मत करो, बैठ के बात करते हैं ना। बोला ना, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, सफाई देने की जरूरत नहीं। निकलो निकलो यहाँ से, बेबी मेरे घर से निकलो। बेबी बेबी मेरी बात सुनो बेबी।